अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 बिटकॉइन का और अथीरियम का एनालिसिस करते हैं। साथ में अगर टाइम बचा तो फिर हम किसी आल्ट कॉइन के बारे में भी बात करेंगे। बिटकॉइन का चार्ट हमारे पास ओपन है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम यहाँ से एक लाइन को ड्रा करते हैं, ये हमें एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब भी अप ट्रेंड होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि कभी भी मार्केट इस तरह से ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा जो है वो इस तरह से ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये जब ऊपर जाती है तो एक हायर हाई बनाती है, और जब नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगर ये नीचे चली जाती है और फिर से कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस चीज़ का आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो अभी क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये देखें कुछ इस तरह से ट्रेंड था। ये देखें हायर हाई बना, फिर से हायर हाई बना, फिर से एक हायर हाई बना, और जहाँ पे मार्केट आके नीचे तो ज़रूर आई लेकिन दोबारा से जल्दी ही एक हायर हाई बन गया। अब फिर से एक हायर हाई बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो एक तो सबसे पहला जो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो किसी एक कॉइन के अंदर लगा के ना छोड़ दिया करें, और सारा का सारा पोर्टफोलियो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी ना लगाया करें। ये मेरा मशवरा है आपको, अगर मान जाएंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम अगर $1000 हमारे अकाउंट में पड़ा है तो हम $1000 को यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है तो कोई पता नहीं है, मार्केट दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल भी कर सकती है। तो $1000 हमने लगाया तो उसके बाद सिर्फ हम वेट करना शुरू कर देंगे और दोबारा से ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो आपने यहाँ पे करना ये है कि 10% आप यहाँ पे लगा दें इस पॉइंट के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब ऊपर निकलेगी 10% आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 20% लगा देते हैं तो 20% या 10% आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। 100% आपने एक पॉइंट के ऊपर या एक कॉइन के अंदर नहीं लगाना। अच्छा, ये तो होगी मेरी एडवाइस आप सबके लिए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, और ये जो कैंडल है 4 आवर की, ये 15-16 सेकंड के बाद ये एक नई कैंडल ओपन होने वाली है 4 आवर की। तो हम ये देख रहे हैं कि अपनी एक सपोर्ट के ऊपर ही ये कैंडल ओपन होगी, और वो कैंडल जो है वो शायद हमें इस पॉइंट तक ले जाके छोड़े, और जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगी। वो जो रेजिस्टेंस है, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपको किसी एक टाइम फ्रेम के ऊपर समझ नहीं आ रही तो आप टाइम फ्रेम जो है वो कोई और करके देख लीजिएगा। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये है तकरीबन 26,000 एग्जैक्टली, और अभी जो मार्केट चल रही है वो चल रही है 24,880 के करीब। अब यहाँ से मार्केट अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाती है 4.5% तक, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ से रिजेक्शन लेगी मार्केट और दोबारा से नीचे आएगी। तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं जब तक उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आ जाती। ठीक है, मतलब कि दोबारा से एक लोअर हाई नहीं बनेगा, तो फिर हम जो है वो ये सोच के ही चलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो ये जो 100 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये हमें एज अ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी ये येलो लाइन, और ये बनती है तकरीबन 31,180 के ऊपर। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा। यहाँ पे 100 की मूविंग एवरेज की लाइन 26,000 पे रिजेक्शन देगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो 31,180 तक हमें कोई बीच में रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रही। छोटी मोटी रेजिस्टेंस आएगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और वहाँ से एक दफ़ा मार्केट रिजेक्ट होकर अगर नीचे आती भी है तो दोबारा जल्दी ही ऊपर चली जाएगी, और हमें हायर हाइज जो हैं वो कंटिन्यूसली नज़र आते रहेंगे। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया था, कुछ माइनर्स की वजह से आया था, कुछ कर्व फाइनेंस के केस की वजह से आया, और हॉटबिट का आपको पता चला होगा कि 3-4 दिन पहले हॉटबिट जो है उसको भी बैन कर दिया गया है किसी वजह से। लेकिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि आपके जो फ़ंड हॉटबिट एक्सचेंज के अंदर पड़े हैं वो सारे के सारे सेफ़ हैं, आप परेशान ना हों, वो जैसे ही रिकवर होगा एक्सचेंज तो आपके फ़ंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अभी भी काफ़ी सारा वॉल्यूम आ रहा है, और MACD को अगर हम देखते हैं, जिसको आप MACD बोलते हैं, ये MACD होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी बुलिश आपको नज़र आ रहा है, और RSI को देखते हैं तो वो भी आपको क्लियरली ऊपर की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो अभी तक ये ओवर सोल्ड भी नहीं है,
ओवरबॉट भी नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल साइन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। MACD जो है वो बुलिश है और जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो भी ऊपर की तरफ है, तो वो भी बुलिश है। तो यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल बनता है और जहाँ से एंट्री लेके हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट हमें बिटकॉइन से मैं देख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो बिटकॉइन में अभी आप एंट्री ले लें और एग्ज़िट पॉइंट आपका 26,000 के ऊपर बनेगा। अथीरियम के ऊपर आते हैं। अथीरियम की आपको 4 आवर की जो कैंडल नज़र आ रही है वो अभी रेड कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये कैंडल अगर थोड़ा बहुत नीचे आती भी है तो आपकी जो अथीरियम के अंदर एंट्री बनेगी वो 1970 के ऊपर बनेगी और फिर से ये कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और नेक्स्ट जो 4 आवर की कैंडल है वो शायद इससे ऊपर चली जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि 20 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है अथीरियम और 50 की मूविंग एवरेज से काफ़ी दिन से ऊपर ट्रेड हो रहा है। 100 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और 200 की मूविंग एवरेज से भी। लेकिन अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीन और तरीके का देखने को मिलेगा, वो भी हम देख लेते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि 20 की मूविंग एवरेज की लाइन काफ़ी दिन पहले ही 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है और 100 की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये 2 बुलिश साइन हमें मिल चुके हैं। MACD को देखते हैं तो MACD हमें बुलिश नज़र आ रहा है। RSI को देखते हैं तो RSI हमें ओवरसोल्ड ओवरबॉट जो है वो अभी नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रिजेक्ट होता भी है तो दोबारा से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन जो अथीरियम की नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 1970 या 1980 के दरमियान में अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी 7.3% तक और वहाँ से जाके आपने एक दफ़ा एग्ज़िट करना है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ पर ख़रीद लें और फिर आप भूल जाएँ इसको, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 7% के बाद आप यहाँ से एक दफ़ा एग्ज़िट करेंगे और दोबारा से मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे, फिर से मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये भी मुमकिन है कि मार्केट इसको तोड़ के अगर ऊपर निकलती है और 4 आवर की एक कैंडल जो है, अगर मार्केट, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, और वापस नीचे आती है, तो आपने यहाँ पर कुछ ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ से आपने दोबारा एंट्री लेनी है और 2180 के करीब आपकी दोबारा एंट्री बनेगी और फिर मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी, ठीक है। अभी मार्केट ट्रेड हो रही है 1980 के ऊपर, रिजेक्शन इसका बनता है 2130 के ऊपर और अगर इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाती है तो 2160, 70 या 80 के करीब आपकी एंट्री बनेगी। वहाँ से एंट्री लेके आप दोबारा से वेट करेंगे और नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी कुछ यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनेगी। ये एक जोन बनेगा। अथीरियम हमेशा अपने जोन के अंदर ही ट्रेड होता है, तो ये जोन जो बनेगा ये तकरीबन 2400 और 2500 के दरमियान में बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डेली की कैंडल है तो यहाँ पे तकरीबन 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपने पैनिक नहीं होना। यहाँ पे हम देखते हैं बाकी सारे के सारे कॉइन्स हमें जो हैं वो आलमोस्ट ग्रीन कलर ही दिखा रहे हैं। डॉज भी रात को तो काफ़ी अच्छे तरीके से पंप किया था, लेकिन अभी हमें 2% जो है वो डाउन नज़र आ रहा है। पहले BNB की बात कर लेते हैं, उसके बाद डॉज की भी करते हैं। BNB को हम अगर डेली की कैंडल के ऊपर देखते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 200 की मूविंग एवरेज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है और जब तक BNB इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा तो हम इसको अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता हुआ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो बनेगी वो आलमोस्ट 360 के करीब बनेगी और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेंगी 450 के करीब। अगर BNB में आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो आपके लिए अभी भी टाइम है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। BTC अगर थोड़ा बहुत भी जंप करेगा तो BNB फ़ौरन अपनी ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे 330 के ऊपर, वो रेजिस्टेंस फ़ौरन से तोड़ के BNB ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और एक छोटी सी यहाँ से रिजेक्शन लेगा जो 360 के ऊपर बनती है और वो रिजेक्शन लेने के बाद BNB जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से नीचे और फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से इसको टेस्ट करेगा और फिर दोबारा से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये BNB की सूरत-ए-हाल बन सकती है। 330 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, उसके बाद 360 से थोड़ा बहुत रिजेक्ट होगा, फिर इसके ऊपर जाके दोबारा इसको टेस्ट करेगा 360 को या 65 को और उसके बाद 450 तक जाएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो BNB के अंदर अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 307 तक आता हुआ अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट में थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत डंप करता है तो BNB भी थोड़ा बहुत डंप करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि BNB के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी कर देनी चाहिए। मेरे पास अगर $1000 पड़ा हो तो मैं उसमें से कम $200 तो लाजमी यहाँ पे मतलब 20% अपना पोर्टफोलियो जो है वो BNB के अंदर लाजमी इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक सेफ़ कॉइन है
और अच्छा कॉइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉज के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम जितने भी कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो हमें मार्केट की कोई समझ नहीं आएगी। मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसी हुई है। 24,700 800 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, तो बाकी सारी की सारी मार्केट भी आपको कुछ एक ही जोन के अंदर नज़र आएगी, इसलिए हम डेली की कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें डॉज के अंदर जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो क्रॉस करती हुई नज़र आई। MACD भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है। RSI जो है वो ओवरसोल्ड है सॉरी ओवरबॉट है, और यहाँ पे इसलिए मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले रही है। लेकिन जैसे ही ये RSI अपनी येलो कलर की लाइन को टच करेगा तो दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी। तब तक हम देखेंगे कि डॉज जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे या तो फंसा रहेगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, और अगर नीचे आएगा भी तो 0.077 के ऊपर आके डॉज जो है वो वापस जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अच्छा, अभी डॉज जो है वो अपनी 100 की मूविंग एवरेज की लाइन को एज आ सपोर्ट भी यूज़ कर सकता है, एज आ रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकता है। कैंडल हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि 100 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अगर डॉज ये कैंडल 4 आवर की इसके ऊपर बंद करता है तो नेक्स्ट कैंडल हमें जो मिलेगी वो हमें 200 की मूविंग एवरेज की लाइन तक जाती हुई नज़र आएगी। तो वो बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसके लिए 30% तक डॉज जो है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके डॉज जो है वो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा। अभी ये जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, 100 की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन अगर अच्छा रहा तो डॉज भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ ही नज़र आएगा। अच्छा, अब देखते देखते बिटकॉइन जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है डेली की कैंडल के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हम इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर ला के छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को दोबारा से टेस्ट करने वापस आ रहा है, और सपोर्ट को टेस्ट करेगा 24,570 के करीब इसकी सपोर्ट बनती है, इसको टेस्ट करके दोबारा से वापस जाएगा। ये 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, इसलिए हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डॉज के बाद हम बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। डॉट भी अपने एक बुलिश ट्रेंड की तरफ रवाना हो चुका है। यहाँ पे रेड जो लाइन है वो 20 की लाइन जो है वो 50 की लाइन को क्रॉस कर चुकी है, तो बुलिश साइन है। MACD हमें थोड़ा बहुत बैरिश नज़र आ रहा है, RSI भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है, बाकी मार्केट भी बुलिश है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डॉट जो है वो भी अपनी 100 की मूविंग एवरेज की लाइन को जब तोड़ेगा तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस जो बनेगी वो तकरीबन 13.5 के ऊपर बनेगी, और उस तक जाने के लिए डॉट को अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम भी चाहिए, और ऑलमोस्ट 38% तक का प्रॉफिट भी हमें डॉट देगा, तब जाके अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, ठीक है। तो डॉट भी एक अच्छा कॉइन है, यहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके बात करते हैं, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि 20 की मूविंग एवरेज की लाइन जो है डॉट उसको पकड़ के रखे हुए है, और जो है वो अपना एक डबल टॉप की सिचुएशन डॉट ने बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई वैलिड सिचुएशन नहीं बनी। डबल टॉप कुछ इस तरह से बना है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी नेक लाइन है। इसको तोड़ के डॉट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। डॉट जो है वो ऊपर की तरफ ही हमें जाता हुआ अभी नज़र आ रहा है। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ, मेरी डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो मैं यही कह रहा हूँ कि डॉट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाए तो बेनिफिट है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है, और 50 की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, तो अगर नीचे आता भी है तो $9 के ऊपर आके डॉट जो है वो अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ से हासिल कर सकता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि एक कैंडल नीचे आई और फ़ौरन से दूसरी कैंडल जो है उसने ऊपर जाके छोड़ा, तो $9 पे आके हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो एग्ज़िट टारगेट बनेगा डॉट के ऊपर वो $13 तक बनेगा, जो कि हमारी 200 की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की मार्केट में फ़िलहाल इतना ही अपडेट आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।